This news is sponsored by Avenir Education Private Limited, IELTS and Spoken English Academy, Kangra. New batch starting soon. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के बयान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अंग्रेज देश को छोड़कर चले गए हैं, परंतु उनकी मानसिकता कांग्रेस के साथ रह गई है। नादौन में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बांटो और राज करो कांग्रेस की नीति रही है। जाति, धर्म और क्षेत्रवाद की राजनीति कांग्रेस करती है। उन्होंने कहा कि एक से दूसरे राज्य में कांग्रेस की सफाई होती चली गई व कार्यकर्ता एक परिवार से दुखी होते चले गए। उन्होंने कहा कि राहुल विदेशों से यहाँ टूरिस्ट के तौर पर आते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश आगे बढ़ रहा है। दुनिया की 5 अर्थव्यवस्थाओं में भारत पहुंच गया है। जिस देश ने हम पर राज किया, आज हमने उसी देश को पीछे छोड़कर यह मुकाम हासिल किया है। उन्होंने कहा, हर क्षेत्र में भारत आगे बढ़ा है। कोविड-19 के बावजूद अब अर्थव्यवस्था पटरी पर आ गई है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के निर्णय के कारण ही यह उपलब्धि हासिल हुई है। अंग्रेज चले गए, लेकिन उनकी मानसिकता कांग्रेस के साथ है। बांटो और राज करो, चाहे जाति, धर्म, क्षेत्र के नाम पर हो, बांटने का काम किया। और जब सत्ता से दूर हुए, जनता ने नकारा। गरीबी हटाओ का नारा देते थे, लेकिन गरीब मिट गया। गरीबी नहीं इनके यहाँ पर हटती थी। अब वही परिवार और पार्टी अपना अस्तित्व बचाने का प्रयास कर रही, परिवार का भी और पार्टी का भी। एक से दूसरे राज्य में कांग्रेस की सफाई होती चले गई। कांग्रेस कार्यकर्ता उस परिवार से दुखी होने शुरू हो गए। अब जब उनको अपना अस्तित्व बचाने का समय आया है, तब विदेशों का टूर करके आते हैं। टूरिस्ट के नाते यहाँ पर आते हैं और आकर चले जाते हैं। यहाँ पर समय कम, बाहर समय ज़्यादा बिताते हैं। आम जनता से इनका कोई लेना देना नहीं। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी है, जहाँ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। दुनिया की पहली 5 अर्थव्यवस्थाओं में भारत है। जिस देश ने हमारे ऊपर 200 साल राज किया, उसको पीछे छोड़कर 5वां स्थान भारत ने दुनिया की अर्थव्यवस्था में पाया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। कोविड के समय के लिए गए निर्णय, चाहे वो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम हो, आत्मनिर्भर सोच को आगे बढ़ाने की बात हो, भारत से एक्सपोर्ट रिकॉर्ड करने की बात हो, यहाँ पर पूंजी निवेश रिकॉर्ड आने की बात हो, यहाँ पर लगातार हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का काम हो, वैक्सीन बनाने का और 200 करोड़ से ज़्यादा लगाने का काम हो, 80 करोड़ से ज़्यादा गरीबों को मुफ्त में अनाज देने का काम हो। ये सब किया तो मोदी सरकार के समय हुआ और अर्थव्यवस्था भी न केवल पटरी पर आई, बल्कि तेज़ी के साथ आगे बढ़ी। जीएसटी कलेक्शन भी लगातार 1 लाख करोड़ से ज़्यादा बढ़ी। कभी 1,63,000 करोड़, कभी 1,34,000, तो अब 1,44,000 करोड़ भी। ये अपने आप में दिखाता है कि मोदी सरकार के निर्णयों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था और मजबूत हुई है और दुनिया की पहली 5 अर्थव्यवस्थाओं में आकर खड़ी हुई है। सर, कल जेडीयू के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उनका कहना है कि विपक्ष एक होगा तो बीजेपी को हम 50 सीटों तक लेकर आ सकते हैं। क्या कहेंगे? 2014 हो, 2019 हो, अलग अलग राज्यों के चुनाव, महागठबंधन से लेकर बहुत सारे गठबंधन इन्होंने बनाए, लेकिन जनता ने जो भ्रष्ट लोग हैं उनको नकारा है और ईमानदार मोदी जी को बार बार स्वीकारा है। गरीब की भलाई करने वाले मोदी जी को जनता ने 272 सीटें जहां 2014 में जिताई, तो 303 सीटें 2019 में जिताने का काम भी किया। राज्यों की बात करूं तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा जैसे राज्यों में भी पूर्ण वापस एक बार सरकार बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। यह अपने आप में दिखाता है कि भाजपा की नीतियों में लोगों ने विश्वास व्यक्त किया है। मणिपुर हो, बाकी राज्य हो, वापस भाजपा आई है और एक बार फिर 2024 जब आएगा तो 303 का रिकॉर्ड भी तोड़ेंगे। उससे ज़्यादा सीटें जीतकर मोदी जी एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। सर, होने जा रहे हैं और आप पार्टी के जो नेता लोग हैं वो भी प्रदेश का व्यापक दौरा कर रहे हैं और वो अपने आप को कह रहे हैं कि दोनों पार्टियां, कांग्रेस और भाजपा से लोग दुखी हैं और आपको समर्थन दें। शराब घोटाले के आरोपी नंबर 1 शराब मंत्री मनीष सिसोदिया जी और किंगपिन शराब घोटाले के अरविंद केजरीवाल जी।
पिछले 15 दिनों में जो इनसे सवाल पूछे कि उसका एक भी जवाब नहीं दे पाए। कमीशन 2% से बढ़ाकर 12% क्यों की? कमीशन किसकी जेब में गई? केजरीवाल जी की जेब में कितनी गई और सिसोदिया जी की जेब में कितनी गई? इसका जवाब आज तक नहीं दिया। मोहल्ला क्लिनिक से मोहल्ला ठेके वाली सरकार कैसे बन गई? शिक्षा तो दूर की बात, शराब के आसपास ही इनकी सारी राजनीति घूमती रही। जिन कंपनियों को नोटिस दिया था 25 अक्टूबर को, उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? और यही नहीं, 144 करोड़ रुपया जब वापस किया तो उसके बदले में केजरीवाल और सिसोदिया को कितना कितना मिला? 30 करोड़ जो वापस किया अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, उसके बदले में केजरीवाल जी और सिसोदिया जी को कितने कितने मिले? इसका जवाब आज तक उन्होंने दिया नहीं। सीबीआई जांच कर रही है, इसकी जड़ तक जाएगी। और शराब घोटाले से जहां दिल्ली की महिलाओं की आवाज़ नहीं सुनी, दिल्ली के युवाओं की आवाज़ नहीं सुनी और के महल्ले महल्ले ठेका खोलने का काम किया, और इससे शराब व्यापारियों को और आम आदमी पार्टी को लाभ मिला, उसका आज तक इन लोगों ने जवाब नहीं दिया। ये अपने आप में दिखाता है, ये जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करने की बात करते थे, भ्रष्टाचार में इतने डूब चुके हैं अरविंद केजरीवाल कि उनको सत्येंद्र जैन भी ईमानदार नजर आते थे, 4 महीने से जेल में पड़े हैं। उनको मनीष सिसोदिया भी ईमानदार नजर आते हैं, जो सीबीआई की जांच के घेरे में और जल्द ही सलाखों के पीछे भी कानून के दायरे के अंतर्गत वो होंगे। अगर ऐसी हालत है तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल ने जितनों को ईमानदारी के सर्टिफिकेट बांटे, उनको आज इस्तीफा देना पड़ा तो कल जेल में जाना पड़ा। यही हाल इनका भी होने वाला है, क्योंकि शराब की कमाई इनको नहीं पच पाएगी। उन बहनों, उन माताओं के जिन्होंने बार बार इसका विरोध किया, उनके खिलाफ जाकर मोहल्ले मोहल्ले घर घर दारू पहुंचाने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया है। जनता इनको कभी माफ़ नहीं करेगी। सर, राहुल गांधी का कहना है कि हम ईडी से डरने वाले नहीं हैं, जितना मर्जी ईडी का जोर लगा ले बीजेपी। जांच एजेंसियां अपना काम करती हैं, और नेशनल हेराल्ड घोटाला मैं चाहता हूं देश के मीडिया को विस्तार में बताना चाहिए। गांधी परिवार ने, यानी कि सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी ने कैसे कांग्रेस के पैसे का दुरुपयोग किया, कैसे हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति और नेशनल हेराल्ड को अपने नाम करने का काम किया, और जो संपत्तियां देश भर में इन्होंने बनाई वो कैसे, क्या उसके पीछे घोटाला है। और यही नहीं, इसकी जांच जब हो रही है तो कांग्रेस तड़प रही है। जैसे राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसा अपने उपयोग और राजनीति के लिए इस्तेमाल किया, ऐसे नेशनल हेराल्ड में भी चाहे कांग्रेस का पैसा हो या अपने लिए हज़ारों करोड़ की संपत्ति बनाने का मामला हो, इस जांच में गाज गिरेगी भी। और इससे जो तड़प रही है पूरी कांग्रेस, वो गांधी परिवार जिसने भ्रष्टाचार किया है उसको बचाने का प्रयास करें, लेकिन बचने वाले नहीं। सर, गारंटी जो दे रही हैं, सर गारंटी 10 गारंटी दोनों पार्टीज कहीं ना कहीं आके जो है बार बार गारंटी दे रही हैं हिमाचल के लोगों को, क्या कहेंगे सर इस बारे में, किस तरीके से लेते हैं? जिनकी अपनी कोई गारंटी नहीं, वो दूसरी गारंटी। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए नादौन से निष्पक्ष भारती की रिपोर्ट। एवेन्यू एजुकेशन लेकर आया है सुनहरा मौका आपके सपनों को पूरा करने का। आपके शहर यानी कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में पाएं बेस्ट आइल्स और स्पोकन इंग्लिश कोचिंग। अगर आप भी अपना विदेश पढ़ने का सपना पूरा करना चाहते हैं तो आज ही आएं और फ्री में स्टूडेंट वीजा काउंसलिंग पाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9598295982। हमारे वीजा एक्सपर्ट से मिलने के लिए विजिट करें एवेन्यू एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, ऑपोजिट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश 17601।